नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी बात जितेंद्र कुमार शर्मा के साथ। दोस्तों, दीपावली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और इस त्योहार पर आज मैंने सोचा क्यों न राम की बात की जाए, रामायण की बात की जाए, राम के महान उद्देश्यों की बात की जाए। दोस्तों, अगर मैं वर्तमान परिवेश देखता हूं, वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे समाज में ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ ये सभी व्याप्त हैं। आज भाई भाई का दुश्मन है, बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, उनका सम्मान नहीं करते हैं। सत्ता के लोभी नेता आज अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। जनता को आज वचन देंगे, कल वचन भूल जाएंगे। दोस्तों, अगर हम इस परिवेश की बात करें तो आज राम के महान आदर्श समाज को नई दिशा दिखा सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे राम त्रेता युग के नायक थे। उन्होंने न केवल राज परिवार में जन्म लिया बल्कि अपने वनवास के दौरान उन्होंने समाज के सबसे वंचित तबके के साथ भी जीवन निर्वाह किया है। आप राम के महान आदर्शों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि राम एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श पति थे, एक आदर्श मित्र थे, एक आदर्श भाई थे, एक आदर्श राजा थे। और राम का जो राज्य था वो भी राम राज्य के रूप में आज भी एक उदाहरण है। दोस्तों, आज वर्तमान में क्या कोई ऐसा पुत्र हो सकता है जो केवल अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्षों तक का वनवास स्वीकार करे? अगर आज ऐसी स्थिति हो तो शायद पुत्र है वो अपने पिता का ही त्याग कर देगा। जबकि आप श्री राम को देखिए, उनके महान आदर्श देखिए। श्री राम ने अपने पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों का वनवास बिना किसी संकोच के साथ स्वीकार किया। आप देखेंगे उन्होंने अपने पिता का वचन अपने पिता के केवल जीवित रहते ही नहीं अपितु उनके मरने के बाद भी निभाया। आप राम की छवि में उनके कई स्वरूप देखते हैं। आप देखते हैं कि अगर राम ने एक महान राजा के यहाँ जन्म लिया तो उन्होंने एक भीलनी शबरी के जूठे बेर भी खाए। क्यों खाए? क्योंकि राम है, राम के लिए जाति का कोई बंधन नहीं था, जाति का कोई भेदभाव नहीं था। राम के लिए भक्ति प्रिय थी, किसी का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम प्रिय था। आप देखेंगे कि राम ने सुग्रीव और बाली में से किसी एक को चुनना था। राम ने किसे चुना? सुग्रीव को चुना। अगर श्री राम बाली को चुनते, अगर श्री राम बाली को चुनते तो उनका मार्ग और भी सुगम हो जाता। बाली ताकतवर था, रावण को पहले भी पराजित कर चुका था, लेकिन राम जी ने उन्हें चुना जो सत्य के साथ था, यानी कि सुग्रीव। आप अगर देखेंगे तो राम जी के धैर्य को देखिए। राम जी ने सीधा लंका पे आक्रमण नहीं किया, उन्होंने धैर्य धारण किया। उन्होंने शत्रु को भी मौका दिया, पहले हनुमान जी को, फिर अंगद को दूत के रूप में भेजा। आप राम जी का अगर धैर्य देखेंगे तो एक अन्य उदाहरण है कि राम जी चाहते तो समुद्र को अपने एक ही बाण से सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, समुद्र देव से विनती की। आप राम जी के दृढ़ निश्चय को देखिए। दोस्तों, आज कहां ऐसा दृढ़ निश्चय मिलता है? जब सीता माता का हरण रावण ने किया तो राम जी क्या थे? राम जी अकेले थे, केवल भाई लक्ष्मण साथ में था, कोई सेना नहीं थी उनके पास। लेकिन क्या उन्होंने हिम्मत हारी? क्या साहस खोया? नहीं खोया। अकेले ही अपने भाई लक्ष्मण के साथ निकल पड़े, भालू वानरों की सेना बनाई, लंका पे आक्रमण किया, लंका को जीता, रावण को मारा। और जीती हुई लंका भी आप ये देखिए, जीती हुई लंका भी किसको दे दी? विभीषण को दे दी। मतलब पिता के वचन के खातिर तो खुद का राज्य गवा दिया, खुद का राज्य छोड़ दिया, त्याग दिया। और जीती हुई लंका किसे दे दी? विभीषण को दे दी। मतलब राम क्या है? त्याग की मूर्त है। आप राम जी की मर्यादाएं देखिए।
अगर वो चाहते तो सीधा अयोध्या से सेना बुलवाकर लंका पर धावा बोल सकते थे। उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन राम जी हमेशा अपनी मर्यादाओं में बंधे रहे। उन्हें पता था कि मैं वनवास काल में हूं और अयोध्या की सेना पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप देखेंगे कृष्णावतार में श्री कृष्ण ने उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन राम जी जो स्वयं श्री हरि के विष्णु जी के अवतार थे, उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ी। उन्होंने मनुष्य के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब मैं भगवान होके इतनी विकट परिस्थितियां झेल सकता हूं, इतनी कठिनाइयां झेल सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं झेल सकते। रामायण और राम, उनके आदर्श जितने त्रेता युग में प्रासंगिक थे, उससे अधिक शायद आज कलयुग में प्रासंगिक हैं। दोस्तों, अगर आप रामायण के खलनायक की बात करें रावण की, तो रावण ज्ञानी था, शक्तिशाली था, लेकिन विवेकहीन था। तो रामायण हमें यह भी सिखाती है कि केवल आपके पास ज्ञान होने से या शक्ति होने से कुछ नहीं होता। अगर आप उस शक्ति का, उस ज्ञान का गलत प्रयोग करोगे तो आपका विनाश निश्चित है। आप रामायण के अन्य पात्रों की बात करें, आप माता सीता की बात करें, एक आदर्श पत्नी थी। क्या आज कोई पत्नी अपने पति के साथ 14 वर्षों तक वनवास भोग सकती है? वो शायद अपने पति का ही त्याग कर देगी। आप देखेंगे लक्ष्मण जी एक आदर्श भाई थे। क्या लक्ष्मण जी की कोई विवशता थी कि उन्हें राम जी के साथ जाना पड़ेगा? कोई विवशता नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने भाई से प्रेम था। आप भरत जी को देखिए, ऐसा कौन होगा जो सत्ता मिलने के बाद भी सत्ता का भोग नहीं करेगा। वर्तमान परिवेश में, वर्तमान कालखंड में तो सारी लड़ाई ही सत्ता की रह गई। सत्ता के लिए ना सही देखा जाता है, ना गलत देखा जाता है, ना विचार देखे जाते हैं। भरत जी ने तो सत्ता मिलने के बाद भी राम जी से अनुरोध किया कि आप सत्ता का भोग कीजिए, मैं तो आपका सेवक हूं। देखिए दोस्तों, रामायण के हर पात्र में त्याग की भावना थी। आप उर्मिला जी को देखिए, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी। आज कोई पत्नी ऐसी होगी जो अपने पति की अनुपस्थिति में अपने ससुराल जनों की सेवा करे? उर्मिला जी थी। जब लक्ष्मण जी जाने लगे, उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर तुम भी चले जाओगे, भैया भी चले गए, भाभी भी जा रही है, तो माता पिता की सेवा कौन करेगा? तो उर्मिला जी ने वहीं रुकने का निश्चय किया और 14 वर्षों तक सेवा की अपने ससुराल जनों की। देखिए दोस्तों, जहां त्याग होता है, निस्वार्थ भावना होती है, वहां परिवार एकजुट रहते हैं, और रामायण हमें यही संदेश देती है। आप देखेंगे रामायण के हर पात्र में त्याग की भावना थी, तो आज राम के परिवार को, श्री राम के परिवार को एक आदर्श परिवार माना जाता है। आज हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं? आज हमारे बच्चे या तो मोबाइल में रील्स देखते हैं या फिर टीवी पे कार्टून नेटवर्क देखते हैं। समय की बर्बादी है, धन की बर्बादी, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन से संस्कार मिल रहे हैं इनको? कोई संस्कार नहीं मिल रहे। दोस्तों, अपने बच्चों को परिचित करवाइए राम के व्यक्तित्व से, रामायण के पात्रों से, ताकि उन्हें अच्छे संस्कार मिल सकें। और वर्तमान परिवेश में सबसे ज्यादा आवश्यकता इन्हीं की है। अंत में दोस्तों, मैं देवांश कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। जय सिया राम।